नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। देखिए आज का ये बेसिकली जो वीडियो है ना, जो IBPS POP जिनका एग्जाम से आपके 4 दिसंबर यानी कि कल की डेट को वार है आपके सैटरडे यानी कि शनिवार को। जिस किसी स्टूडेंट का एग्जाम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम्स दीजिएगा। ये बेसिकली जो मैंने वीडियो रखा है एक लास्ट मिनट टिप्स, राइट। एक प्रत्येक स्टूडेंट को एग्जाम्स में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कैसे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, इस सब की जानकारी प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार आपको मिलेगी, राइट। देखिए पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलूं, अगर आपकी प्रैक्टिस, अगर आपने मेहनत, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया है, कोशिश की है, तो 100% है आपका एग्जाम्स ऑटोमेटिक बहुत अच्छा जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी मोटिवेशंस अभी आपके काम नहीं आएगा, किसी भी तरह का टिप्स भी आपके काम नहीं आएगा, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस और आपका मेहनत बहुत तगड़ी है तो कहते हैं ना, आपने कोट भी सुना होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने अच्छी कोशिश की है, आपने अच्छी मेहनत की है, डेफिनेटली पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। लास्ट मिनट टिप्स, उन ऐसे एक एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक हेल्पफुल चीज क्या मिल सकती है जिससे आपका एग्जाम्स अच्छा जा सकता है, राइट। वह बेसिकली वीडियो में रहेगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट। वह उसके बेसिस पे है। बाकी मेहनत आपकी है, कोशिश आपकी है, आपका हार्डवर्क है, वही काम आना है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा एग्जाम से 4th को या किसी का 12th को भी हो सकता है, वह बता दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, चैनल्स पे फर्स्ट टाइम है, पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करना, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आइए देखिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, राइट। केवल सब्जेक्ट वाइज क्या क्या आपको करना चाहिए यही मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट आपके सामने ओपन होगा, राइट, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पहला टॉपिक रहेगा जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब देखिए पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, राइट, मैं बताते चलूं। देखिए मान लीजिए आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, आप रीडिंग में बहुत अच्छे हैं, रीडिंग करते ही आपको समझ में आ जाता है, तुरंत जाइएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव में आप अटेम्प्ट करिएगा। सपोज कीजिए मेरी रीडिंग अच्छी नहीं है, मैं रीडिंग में बहुत वीक हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता कि पैराग्राफ क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप उसको स्किप कर दीजिएगा। आप ग्रामर कॉन्सेप्ट पे पकड़िएगा, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैं पहले ही बता दूं, राइट। कहने का मीन यही है कि जिस सब्जेक्ट या किस टॉपिक में, सब्जेक्ट तो आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, बट टॉपिक में आपको अच्छा हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो, बिल्कुल मोटिवेटेड हो, उसी को पहले अटेम्प्ट करिएगा। मोटिवेटेड अच्छा मीन्स ये मेरा क्वेश्चंस मैं जो भी अटेम्प्ट करूंगा एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है उसको गलत कर दे, राइट। उस टाइप की आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, पहली चीज, राइट। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कहते हैं विश्वास है तो शंकर, अन्यथा सब कुछ कंकर है। अब विश्वास है तो बहुत अच्छी से अच्छी चीज है, बहुत टफ से टफ चीज है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव 7 से 8 क्वेश्चंस, अच्छी स्किल है पढ़ने की, करिएगा। वॉकैब के 2 क्वेश्चंस रहते हैं उसको देख लीजिएगा, राइट, किस बेसिस पे वॉकैब पूछा जा रहा है, राइट। अदरवाइज आप ग्रामर कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं। फिर आता है फिलर्स, पूरा का पूरा बेस रहता है आपकी रीडिंग पे,
अगर रीडिंग अच्छी है तो फिलर ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में वह वर्ड बैठ जाएगा, रीडिंग अच्छी की है तो, राइट। फिर है वर्ड यूजेज, कैसे वर्ड को यूजेस करना है, राइट। फिलर्स, वर्ड यूजेज, ये सारे के सारे रीडिंग पे है। फिर आती है एरर, जो कि डिपेंड्स करती है आपके टेंस पे, आपकी ग्रामर्स पे, आपके 120 रूल्स पे, जो ही भी आपने पढ़ा है उन पे डिपेंड करेगी, ओके। फिर पैराजंबल आपसे पूछेगा 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगे 5 क्वेश्चंस। ये मैंने टॉपिक लिखे हैं, राइट, ऐसा नहीं है यही पूछेगा, आपको पूछ सकता है, दैट इज द पॉसिबिलिटी, संभावना है कि यह क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ओके। तो ये टोटल्स मैंने आपके 6 टॉपिक रखे हैं, राइट। इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, फिलर्स आपको डबल फिलर पूछ सकता है, राइट। तो कहने का मीन्स मेरा यही है, कहने का मेरा औचित्य यही है कि आप प्लीज पहले उनको टच करिएगा कि मैं इसको बिल्कुल 100% सही करूंगा, राइट। सही के सिवा कुछ नहीं करूंगा, राइट, इसको टच करिएगा पहले, ओके। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 में से 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 121/4 यानी कि 0.25 की आपकी कटौती रहेगी, राइट, क्लियर। तो पहले उसी को आप अटेम्प्ट करिएगा, इज इट क्लियर। इंग्लिश में 20, 22, 23, 24 इतने अटेम्प्ट करते हो। एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक्यूरेसी पे ध्यान रखिएगा, तुक्के नहीं मारना है। आपने चाहे 10 अटेम्प्ट किए हैं, चाहे 12, चाहे 8, चाहे 16, चाहे 20, आपकी एक्यूरेसी 100% रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का पूरे पेपर में। पेपर का लेवल सबके लिए टफ होगा, पेपर्स का लेवल सबके लिए इजी होगा, बट आपको अपनी एक्यूरेसी छोड़नी नहीं है, यही आपको सिलेक्शंस दिलवाएगी, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये तो रहा इंग्लिश का सेक्शंस। आपको कुछ पूछना हो इंग्लिश के बारे में तो क्वेश्चंस आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांट सेक्शंस। मोस्ट प्रोबेबली 5 टॉपिक, 4 से 5 रहते हैं। सिंप्लीफिकेशंस के आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरा बोर्ड मास रूल्स फॉलो करेगा, स्क्वायर क्यूब एंड आपकी टेबल्स आपको अच्छे से याद है, आप करके ले आओगे, ओके। टीआई के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चंस आपको टेबल फॉर्मेट, बार ग्राफ इस टाइप के, एक क्वेश्चन आपका कैसलेट का पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चंस इजी लग रहा है, क्वेश्चंस देखिए पहले, हाँ अटेम्प्ट कर लूंगा, ऐसे नहीं हो कैसलेट की शुरुआत कर दी कि हाँ मेरे को करना ही है और अंत में जाते जाते पूरा टाइम भी वेस्ट कर दिया, क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व हुआ। पूरा पढ़िए, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या अपने आंसर्स लेना चाहता है, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा, राइट। यही रहता है मैथ का कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में इजी रहते हैं, बट पीछे वाले 3 से 4 क्वेश्चन टफ रहते हैं, पूरा टाइम वहां पर कंज्यूम हो गया, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, बाकी के अटेम्प्ट ही नहीं हुए। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशंस कर लीजिएगा कि हाँ मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ। मैंने कुछ टॉपिक लिए जैसे टैबुलर हो गया, बार लाइन ग्राफ, बार ग्राफ हो गया, कैसलेट आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रॉन्ग नंबर सीरीज के हैं, और कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपको डबल डिफरेंस में स्क्वायर क्यूब का ये कॉन्सेप्ट डालेंगे, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है, रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ी सी मॉडरेट रहती है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूम रखती है एज कंपेयर टू द मिसिंग नंबर सीरीज, राइट। समय है आपके पास तो प्रैक्टिस के लिए वीडियो मैंने बहुत करवाए हैं, एसबीआई पीओ प्री के टाइम आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिलवाने वाला टॉपिक, राइट, यही आपकी दिशा और दशा तय करेगा कि आपको किस दिशा में जाना है, कौन सी दशा में आप रहेंगे, यही तय करेगा, राइट।
अर्थमेटिक स्किल अच्छी है, क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, तो अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मैथ में अगर आपके सामने पहला ही क्वेश्चंस अर्थमेटिक का मिले तो प्लीज उसको स्किप करके सिंप्लीफिकेशंस, डीआई, ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज उनके सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट में समय बचे तो अर्थमेटिक में जाइएगा। ओके, क्वांट की बात करो तो क्वांट में 25 प्लस अटेम्प्ट अगर आप करते हैं तो ये एक अच्छे और गुड अटेम्प्ट होंगे, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक रहेंगे इनमें से। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग। सबसे मेजर पॉइंट है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। 3 पजल्स आपको पूछी जाएगी, एक पजल शॉर्ट यानी कि 3 नंबर की पूछी जाएगी। ओके, और एक बात याद रखना, पजल की आपने स्टार्टिंग कर दी है, फंस गए हो तो ध्यान रखिएगा पूरा टाइम, पूरा पेपर आपका गया। राइट, वही पजल में हाथ डालिएगा, क्वेश्चंस को 20 सेकंड लगेंगे, 25 सेकंड लगेंगे, पूरा रीड आउट कर लीजिए कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीजें मिसिंग है, क्या अपने को निकालनी पड़ सकती है। राइट, अगर डुएबल है तो डेफिनेटली करिएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो क्वेश्चंस को स्किप करते चलिएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 2 पॉसिबिलिटीज बनाएगा, बट आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखिएगा। ओके, एक आपको स्क्वायर बेस पर पूछ सकता है, वीक बेस पर डेफिनेटली डबल डेट आती है ना उसका पूछ सकता है, डबल रो पूछ सकता है, अनसर्टेन आपकी पजल फिक्स रहती है यहाँ भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा बस। नेक्स्ट है सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस फिक्स हैं, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। राइट, आप श्योर होना 100%, उसी के टिक करिएगा। 5 में से 2 या 3 ही कर पाते हैं तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो भी करो सही करना। मिसलेनियस रहेंगे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे, अल्फा न्यूमेरिक पूछ सकता है आपको, राइट, सीरीज के रिगार्डिंग। ओके, और कोडिंग डिकोडिंग बन सकती है 5 क्वेश्चंस की। मेंस रीजनिंग का सब कुछ अटेम्प्ट कर लोगे, बट पजल है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। राइट, क्लियर, तो पजल को बिल्कुल केयरफुल होके कौन सा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो उसी को अटेम्प्ट करिएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया आप सभी को? इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, टाइप कर दीजिएगा। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में अगर आप 26 प्लस अटेम्प्ट करते हैं, 100% एक्यूरेसी, याद रखिएगा डिपेंड्स करेगा पेपर में, ये सस्पेंस में है, मैं नहीं कह रहा। राइट, बट पेपर का लेवल अगर टफ आता है तो ये नहीं कि सर ने कहा है 25 अटेम्प्ट करने, राइट, इतने अटेम्प्ट करें, नॉट एट ऑल, पेपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा पेपर पर। ओके, अब जो क्वेश्चन है कि सर साथ में क्या ले जाना है एडमिट कार्ड के, तो मैं बताते चलूँ, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू केयरफुली माई ऑल ओवर IBPS PO प्री एस्पिरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एडमिट कार्ड रखिएगा, साथ में वो कोविड वाला जो आपका टेस्ट वाला पेज है उसको भी रखिएगा। सेकेंड थिंग, एक आईडी ओरिजिनल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो, आपको अब ले जाना है। राइट, एक ओरिजिनल, और उसी आईडी की आपको फोटोकॉपी चाहिएगी। ओके, और आईडी आप वही ले जाना जो आपकी एडमिट कार्ड में फोटो है, उसी आईडी का आपके पास फोटो होना चाहिए। ओके, फोटो सेम होना चाहिए, कहने का मीन्स है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है नेम में। नेम अगर आपका एडमिट कार्ड में जो नेम है वही जो आप आईडी ले जा रहे हैं उसी में नेम आपका सेम होना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स के समय आपको पहले थोड़ा सा डिमोरलाइज वहां पर होने को मिल सकता है अगर आपका मैच नहीं होगा, बट ध्यान रखिएगा। ओके, आईडी, फोटोकॉपी, और आपको
दो फोटो आपको ले जाना है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम्स